हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamB। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-ए-एफ-ओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों IBPS AF 2022 एंड 23 का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि अब आपको हर सुबह और हर शाम इस थॉट के साथ सोना और उठना है, आई कैन डू दिस। आप इसको बार बार रिपीट कीजिए सो दैट कि आपके माइंड में आपके, हम कहते हैं ना, मन क्रम और वचन से एकात्मकता होनी चाहिए, तभी आपकी चीजें क्लियर होंगी। सो वो मन और क्रम और वचन में, मन में आपके है, आपके कर्म में भी है, वचन में भी वो होना चाहिए। तीनों चीज में जब वो रहेगा तो डेफिनेटली आप उसको क्लियर कर पाएंगे। सभी ने वो लाइन सुनी है, अत्ता दीपो भवत, जिसका मीनिंग होता है इनर मोटिवेशन इज परमानेंट। आपको खुद को बार बार मोटिवेट करना है। वो कैसे होगा? जब आप अपने को खुद से बताएंगे, दूसरे से उम्मीद मत कीजिए। ओके, देन उसके बाद हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज है, हमने यूट्यूब लाइव सेशंस भी किए थे, उसमें भी काफी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की। फिर भी हमारे पास मेल से, फोन से या फिर बाकी सारे मीन्स से आपकी क्वेरीज हमारे पास आती हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है 3 नवंबर थर्सडे को हम एक ई सेमिनार करेंगे फॉर IBPS AFO, जिसमें कि मैं आपकी वहां पे क्वेरीज के लिए अवेलेबल रहूंगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा 4 नवंबर को हमने डिसाइड किया है कि हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करेंगे फॉर IBPS एसओ प्रीलिम्स। ओके, इसके प्रीलिम्स के लिए, जिसमें कि क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश रहेगा, उसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो 4 को आप भूलिएगा नहीं, ये टेस्ट सभी को देना है। ओके, सो अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस एग्जामिनेशन के एनालिसिस को। प्रीलिम्स हमने डिस्कस किया, कल हमारी प्रीलिम्स की तीनों फैकल्टी ने आपके साथ डिस्कस किया था। आज से उनके सेशंस भी रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगे, लाइव क्लासेस हमारी स्टार्ट हो ही चुकी हैं। मेंस के एग्जामिनेशन को हम एनालाइज करेंगे, मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है, लास्ट ईयर कट ऑफ क्यों कम गई, उससे पहले क्यों ज्यादा थी, इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। क्वेश्चंस किस किस सब्जेक्ट से आते हैं, मैंने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं, आपको थोड़ा सा इससे क्लियर होगा। करंट एग्रीकल्चर हमारा बहुत फोकस रहता है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा भी पढ़ते हैं, अभी मैं इसको भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। करंट एग्रीकल्चर से लास्ट ईयर 5 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें कि एक एफआरपी इज फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस फॉर द शुगर केन, लास्ट ईयर ये पूछा गया था। इस बार अभी एफआरपी फिक्स किया गवर्नमेंट ने शुगर सीजन 2022 एंड 23 के लिए। जो शुगर सीजन होता है वो अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023, मतलब जो सीजन होता है ये अक्टूबर से सितंबर चलता है 2022 से 23। इसके लिए क्या एफआरपी फिक्स किया गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। लास्ट ईयर के लिए यहाँ पे पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इस बार का आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। देन जीवीए, आपको पता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा सेक्टर है, हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, तो हम एग्रीकल्चर का हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल पता होना चाहिए। जीवीए पूछा गया था, एग्रीकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज किसी का भी पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर एनालाइट का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि हम इसके बारे में सारी चीजें पढ़ के जाते हैं, सारा जितना भी उसका डिग्रेडेशन है, बायोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, सब पढ़ के जाते हैं, बट इतनी बारीक चीज हमने ध्यान नहीं दी थी कि जो यूरिया का बैग होता है उसका वेट कितना होता है। काफी स्टूडेंट्स को पता था, बट काफी स्टूडेंट्स को नहीं भी पता था, क्योंकि हम जनरली ये एज्यूम कर लेते हैं कि बड़ा बैग है तो 50 केजी का ही होगा, बट यूरिया का बैग 45 केजी का होता है। जबकि डीएपी, एमओपी या फिर एनपीके का बैग देखेंगे वो 50 केजी का ही है, केवल यूरिया का बैग 45 केजी का होता है। देन क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चन था ENWR पे। ENWR का मतलब है निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स पे, जिसपे कि लोन लिया जा सकता है। वेयर हाउस से जो रिसीट मिलती है उसके बेसिस पे फार्मर लोन ले सकते हैं। देन उसके बाद ACABC स्कीम है, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स की, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए काफी अच्छी स्कीम है। फाइनेंस उसको नाबार्ड बेसिकली उसके लिए पूरा डेवलपमेंटल वर्क करता है। ओके, तो ये करंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें थी। अब जो दूसरी चीज हम देखने को हमें वहां पे मिली लास्ट ईयर, एग्रोनॉमी से बहुत कम क्वेश्चन थे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो अभी देखेंगे तो सब एग्रोनॉमी ही होता है। डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो ग्राउंडनट से क्वेश्चन था, एक वैरायटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्रॉप्स की, बस ये 2 ही क्वेश्चन थे। जबकि उससे पहले साल आप देखेंगे 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है हमारा सबसे ज्यादा फोकस एग्रोनॉमी में होता है, फिर हमारा दूसरा फोकस सॉइल साइंस में होता है, फिर हम हॉर्टिकल्चर की तरफ जाते हैं, फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं। ये हमारा हमेशा का टारगेट रहता है, बट लास्ट ईयर इसका पोर्शन कम था। तो इससे क्या पता चलता है, डाइवर्स स्टडी आपको हमेशा रखनी है, बहुत ज्यादा पहले से ही आप अजम्पशन लेके नहीं चलने हैं। सॉइल साइंस में देखेंगे तो 5 क्वेश्चन थे। सॉइल साइंस के क्वेश्चन के साथ ना क्वेश्चन के ट्रेंड्स भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। 5 क्वेश्चन तो भले ही आए थे सॉइल साइंस में, बट अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये 2 डेफिशिएंसी से रिलेटेड थे,
पिछले साल भी आप देखेंगे 2021 में वहां पे भी 3 क्वेश्चन डेफिशिएंसी से रिलेटेड थे, ब्लॉसम एंड रॉड, पोमोग्रेनेट में डेफिशिएंसी, कैल्शियम में डेफिशिएंसी। देन यहाँ पे रिक्लेमेशन से रिलेटेड सोडिक सॉइल का, और लास्ट टाइम भी एल्कलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के बारे में पूछा गया था। रॉक फॉस्फेट सॉइल इरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन की अगर हम टाइप की बात करें तो एक तो रिक्लेमेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ जो डेफिशिएंसी है उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सॉइल कैरेक्टरिस्टिक पूछी होंगी, ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। इरिगेशन है, हम इरिगेशन में काफी टाइम भी लगाते हैं, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, जो आगे की टेक्निकल चीजें उसमें रहती हैं, बट उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं अभी तक देखने को मिले हैं। लास्ट टाइम एक ड्रेनेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देन आते हैं हॉर्टिकल्चर पे। हॉर्टिकल्चर अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, उससे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहीं पे लास्ट ईयर जो डिफरेंस था ना, वो इसी वजह से था कि हम एग्रोनॉमी को फोकस करते हैं, पिछली बार बाकी सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए। और एक चीज और था, क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट नहीं था। यहाँ पे तो जैसे मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया ना कि एकोची डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से, आप कह देंगे H2S की डेफिशिएंसी से, बट वहां पे वो क्वेश्चन को काफी घुमा के पूछा गया था। 2-3 लाइन थी जिसको पढ़ने में आपका अच्छा खासा टाइम गया और कई सारे स्टूडेंट्स उस वजह से कंफ्यूज भी हुए। आम्रपाली किसका क्रॉस है, ये पूछा गया था। पूसा नन्ना कैसे डेवलप की गई है, किस मेथड से। देन कूर्ग किसकी वैरायटी है, क्योरिंग इन पोटैटो, सपोटा की वैरायटीज पूछी गई थी। राइपनिंग क्या चीज है, राइपनिंग की डेफिनेशन दी थी और इसमें बहुत कंफ्यूजन था। अगर आप प्रीवियस ईयर की जो एग्जाम एनालिसिस के वीडियोज है ना मेंस के, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइपनिंग की जो डेफिनेशन दी थी उसमें काफी कंफ्यूजन था। शेडनेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, देन गुआवा से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो 8 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से थे और बहुत इजी नहीं थे। अभी कहने में देखने में बहुत आसान लगता है कि आम्रपाली पूछा गया, पूसा नन्ना पूछा गया, बट जो क्वेश्चन थे वो डिफिकल्ट थे। देन एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, बेसिकली वो प्रोडक्शन कर्व से पूछा गया था। और मैं एक चीज यहीं पे आपको क्लियर करूं कि आप ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये एनालिसिस तो ठीक है आपने ये देखी, बट इसके बाद आप ना खुद से अटेम्प्ट कीजिए पूरे पेपर को, आपको हमारी वेबसाइट पे वो मिल जाएगा, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए तो भी आपको काफी सारी चीजें समझ आएंगी कि कैसे हमें वहां पे कंफ्यूजन हुआ था ऑप्शंस में। देन एंटो एंड पैथो की अगर हम बात करेंगे तो एंटो और पैथो में थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा ऐसे होते हैं जो डायनामिक काइंड ऑफ नेचर के होते हैं। जैसे मूंगा सिल्क वॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देन एक स्टेम बोरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, लीव कर्ल का वेक्टर क्या है एंड वर्कर बी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये चारों ही क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो काफी डिफिकल्ट थे। लीव कर्ल के लिए तो बहुत डिस्कशन हुआ था, सर नहीं ये नहीं होगा, ये होगा, इस बुक में ये लिखा है, उस बुक में वो लिखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। देन फूड टेक, अब देखिए ना हमेशा एग्रोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, पिछली बार सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे, जबकि उससे पहले 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें इन सारे सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन थे। ये कौन से सब्जेक्ट है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, फूड टेक्नोलॉजी। अब देखिए फूड टेक्नोलॉजी से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, अडल्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, मिल्क में अडल्ट्रेशन, पास्चराइजेशन के 2 क्वेश्चन मिल्क में पूछे गए थे। गोल्डन राइस, हालांकि ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, नॉर्मल इसको आप कहीं भी क्लासिफाई कर सकते हैं। टीएसएस ऑफ शुगर केन पूछा गया था और कैंडलिंग जो एग में हम करते हैं कैंडलिंग, ये क्वेश्चंस पूछे गए जो कि फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आपने फाइनल ईयर में पढ़ा होगा फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स, तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि इसका प्रोपोर्शन भी है और उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना होता है। देन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसको हर कोई स्टूडेंट छोड़ के जाता है कि यहाँ से तो नहीं पूछा जाएगा, से 5 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो जीन ट्रांसफर की मेथड से रिलेटेड था। देन सीड से था, सर्टिफाइड सीड का टैग या फिर प्रोजेनी, इस टाइप से कुछ पूछा हुआ था। माइक्रो प्रोपगेशन की डेफिनेशन दी गई थी और बोला था कि किसकी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन ऐसी थी कि काफी कंफ्यूजिंग थी, उसके ऑप्शंस भी कंफ्यूजिंग थे। सीड डॉर्मेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नॉरेन 10 किसके लिए है और जया किसका क्रॉस है ना। जया और पद्मा में कंफ्यूजन भी होता है क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल क्रॉस है, TN141 के जया क्रॉस है और उसका रेसिप्रोकल पद्मा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको एग्रोनॉमी में भी क्लासिफाई आप कर सकते थे, बट अगेन जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया था, ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देन एनिमल हस्बेंड्री में भी देखेंगे, इसमें भी काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए। ड्राफ्ट की ब्रीड पूछी गई थी है ना, वहां पे आई थिंक लास्ट ईयर जो इसमें सही आंसर था वो कृष्णा वैली था। देन गोट की ब्रीड पूछी गई थी, गोट ब्रीड पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वीन ऑफ मिल्क पूछी गई थी गोट में, किसको हम क्वीन ऑफ मिल्क कहते हैं। देन पोल्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, कैटल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, डिजीज से रिलेटेड एंड क्रॉस ब्रीड से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से। आप देखिए कि यहाँ पे जो अलाइड पार्ट है इसका कितना रोल है। देन एग्रोमेट्रोलॉजी से तो खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, एडियाबेटिक था, हालांकि डिफिकल्ट था क्वेश्चन काफी, जैसा उसमें डिफाइन किया गया था। फिशरीज के क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, फिशरीज के क्वेश्चन इजी नहीं थे।
सैलिनिटी से का जो प्रोपोर्शन होता है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था, यूरिया लाइन की डेफिनेशन वहां पे। देन टाइगर श्रिम्प से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, फिश की डिजीज पूछी गई थी। अब जो फिशरीज स्टूडेंट्स है वो तो उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट जो नॉन फिशरीज स्टूडेंट है डेफिनेटली उनके लिए डिफिकल्ट था। फिश एनाटॉमी से रिलेटेड, फिश के लंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। देन सरफेस वाटर फिश, प्लेगिक जोन की जो फिश होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एग्रो फॉरेस्ट्री में सिल्क कॉटन ट्री का बोटेनिकल नेम, एंड देन एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री पे काफी ज्यादा आईबीपीएस क्वेश्चन पूछता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में देखेंगे तो रोटावेटर, जीरो टिल से 2 क्वेश्चन थे, ट्रैक्टर और हैरो के क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। प्लांट फिजियोलॉजी अगेन जो कि इजी नहीं था। फोटोट्रोपिज्म वाला क्वेश्चन तो इजी था। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन, कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछे गए थे रिलेटेड टू सर्टेन प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट। और इतना फाइनल एग्जामिनेशन करने के बाद जो कट ऑफ गई थी, मतलब जो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट के मार्क्स थे वो थे 27.75। ये किसके लिए सेलेक्ट किया गया था स्टूडेंट्स को? इंटरव्यू के लिए। फाइनल सिलेक्शन हुआ वो इससे भी कहीं ज्यादा मार्क्स पे हुआ। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि यहाँ पे जो मेंस में सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू के लिए होता है, फिर इंटरव्यू और दोनों का मिला के फाइनल सिलेक्शन होता है, और फाइनल की कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गई थी। ओके, अब इसको डिस्कस करते हैं 2021 में, फिर एक बार कंप्लीट इसकी एनालिसिस कर लेंगे सो दैट कि आपको आगे पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहे। करंट एग्रीकल्चर से अगेन आईसीएमआर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स कंजम्पशन कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी का क्या प्रीमियम परसेंटेज है वो पूछा गया था। पीएम किसान का क्वेश्चन था, सीएसीपी क्या फिक्स करता है या फिर एमएसपी किसकी रिकमेंडेशन से फिक्स होता है, ये बेसिक क्वेश्चन था। कहने का मतलब ये कि करंट एग्रीकल्चर का प्रोपोर्शन बहुत नहीं था। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप लोग नॉर्म्स वगैरह जो लोन की स्कीम्स होती हैं, जो बैंकिंग नॉर्म्स होते हैं, उनको पढ़ने में टाइम ना वेस्ट करें। सब्सिडी एक अलग कंपोनेंट होता है और सब्सिडी स्कीम के साथ मेंशन होती है। आप कोई सी भी स्कीम पढ़ेंगे, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा पढ़ेंगे या फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पढ़ेंगे, चाहे उसमें सब्सिडी है चाहे इंटरेस्ट सबवेंशन कंपोनेंट है, दोनों उसमें जो मेंशन किया आपको वो पढ़ना है। आपको ये नहीं देखना है कि बैंक उसको कैसे कर रहा है, क्योंकि वो बैंक की इंटरनल प्रोसेस है और वो आगे की प्रोसेस है। जब आप बैंक में जाएंगे, आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको तब समझ भी आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको क्या चीजें पढ़नी है। स्कीम्स वगैरह पढ़िए, स्कीम्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको याद कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता है, हमें लगता है कि बगल वाला पढ़ रहा है तो हमें भी पढ़ना चाहिए। बगल वाले को किसने बोला पढ़ने के लिए ये किसी को पता नहीं है, तो फिर उसकी वजह से होता है कि काफी हम ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते हैं जिसका कोई रिलेशन होता नहीं है, तो उस चीज को भी अवॉइड करना है। देन 2021 में 11 क्वेश्चन इकोनॉमी के थे और इजी भी थे, तो इसीलिए कट ऑफ हाई भी गई थी। यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए लास्ट ईयर। मस्टर्ड की फैमिली पूछी गई है, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए? हर्बिसाइड से रिलेटेड क्वेश्चन था, पैडी से रिलेटेड क्वेश्चन था, रेटून शुगरकेन के सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। रेटिंग प्रोसेस किस क्रॉप में होती है? अब इससे इजी क्वेश्चन कुछ होता नहीं है। स्मूदर क्रॉप का पूछा था, सिल्क प्रोटीन से रेसिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। रोगिंग, वीड्स, स्कैरिफिकेशन है ना, कि हम अगर केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए उसको स्कैरिफिकेशन कहते हैं। टेम्परेचर मतलब कोल्ड वाटर से करते हैं उसको स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ये दोनों बेसिक टर्म्स हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा था, शुगरकेन पे क्वेश्चन पूछा था। अब ये क्वेश्चन अच्छे थे, इजी भी थे, जो करने में एक कॉन्फिडेंस भी आता है, तो इस वजह से कट ऑफ भी हाई जानी सीधी सी बात है। देन सॉइल साइंस में देखेंगे 7 क्वेश्चन पूछे गए, रॉक्स पे क्वेश्चन थे, ब्लॉसम एंड रॉड पे, पोमोग्रेनेट डेफिशिएंसी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, सैंड सिल्ट क्ले में पूछा गया था बेसिकली। अब वो तो बहुत इजीली कर देंगे। टेंशियोमीटर किसको मेजर करता है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी, स्पेलिंग गलत हो गई, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अनियन की पंजेंसी है ना, ये बेसिक से क्वेश्चन होता है, अनियन पंजेंसी, गार्लिक पंजेंसी। देन पाइनएप्पल, रोज एंड ग्रेप्स पे क्वेश्चन था, ग्रेप्स की मेथड पे ही, जो कैसे उसको प्रोपगेट किया जाता है। एक्सटेंशन में केवीके से रिलेटेड क्वेश्चन था, इनोवेशन पे रिलेटेड क्वेश्चन था, मार्केट के एग्जांपल पे क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप देखेंगे जो प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी में, इसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अगेन नहीं थे। जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस पे था, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट में आ सकता है। सिल्क में जो रीलिंग होती है, जो प्रोसेस ऑफ रीलिंग होती है, उस पे क्वेश्चन था, मतलब बेसिकली रीलिंग ही पूछा गया था उसमें। बॉर्डेक्स मिक्सचर पे क्वेश्चन था। देन यूरोपियन हनी बी का क्या साइंटिफिक नेम है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कमेंट पे बताइए आप लोग यूरोपियन हनी बी का क्या बोटेनिकल नेम, सॉरी साइंटिफिक नेम है। लेट ब्लाइट, हेमिप्टेरा फैमिली से, पाउडरी मिल्ड्यू, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, तसर सिल्क पे क्वेश्चन पूछा गया था, कोकोनट बीटल का अगेन साइंटिफिक नेम पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, कंपैरेटिवली यहाँ से इजी थे इस वाले पार्ट से जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन हुआ था।
फूड टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे तो घी पे, होमोजेनाइजेशन पे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। देन जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में आप देखेंगे तो पॉलीप्लॉइडी से क्वेश्चन था। सीड से रिलेटेड था, वही जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि सीड की प्रोजेनी या फिर टैग कलर पे। देन हेटेरोसिस का क्वेश्चन पूछा गया था। डीएनए स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन था, क्रिस क्रॉसिंग के पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। इस बार जो पूछे गए थे वो रिलेटिवली इजी थे। एनिमल हस्बेंड्री में एसएनएफ पूछा गया था, काउ मिल्क का। बैटरी केज सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ये जो बैटरी केज सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, ये इस बार अभी जो 29 अक्टूबर को नाबार्ड मेंस का एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बैटरी केज सिस्टम में जो डायमेंशन होती है वो पूछा गया। देन मिल्क क्या है, और सूरती वैरायटी ऑफ फरोइंग है ना, पिगमेंट पार्टिशन की प्रोसेस को फैरोइंग बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सेम पूछा गया, मतलब ये दोनों क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लास्ट ईयर भी आपने देखा था बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ का क्वेश्चन, आईबीपीएस एएफओ में, नाबार्ड में, तीनों जगह वो क्वेश्चन सेम पूछा गया था जो सॉइल इरोजन से रिलेटेड था। देन फिशरी से रिलेटेड फिश फार्मिंग और पॉन्ड पे था। एग्रोसिल्वी पास्चर की डेफिनेशन पूछी थी, एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट प्लस पास्चर, मतलब जो फॉरेस्ट क्रॉप्स होती है। ड्रिलिंग मोल्ड बोल्ड प्लाउ पे क्वेश्चन था, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पे। फिजियोलॉजी का क्वेश्चन जूनोसिस पे था कि जब एनिमल से ह्यूमन पे डिजीज ट्रांसफर होती है उसको क्या टर्म कहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल पूछी गई थी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो 2021 मतलब जनवरी 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, वो पेपर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर पेपर सही था, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा इजी भी था। इसी वजह से देखिए कट ऑफ का डिफरेंस 41 मार्क्स इसकी कट ऑफ गई थी, यहाँ पे 27.25 थी। अब होता क्या है, एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, अभी आपको लगेगा कि सर ये भी तो इजी है, ये कौन सा डिफिकल्ट है। जब पेपर देने जाते हैं वो चीजें हमें तभी पता चलती हैं, जब हम पेपर देते हैं तो डेफिनेटली वो डिफिकल्ट होते ही हैं। ओके, पेपर के टाइम पे, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे आपको एनालाइज करके बिल्कुल डायरेक्टली लिख दिया है एक सिंगल वर्ड में, बट सिंगल वर्ड में वहां पे नहीं पूछा जाता है। तो अब आपको क्या करना है, कैसे आपको पढ़ना है। देखिए एग्रोनॉमी तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ही, जब तक आप एग्रोनॉमी नहीं समझेंगे तो आप बाकी सारी चीजें समझ नहीं सकते। भले ही एग्रोनॉमी का क्वेश्चन आपको दिखे या ना दिखे, बट एग्रोनॉमी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देन सॉइल साइंस का क्वेश्चन, सॉइल साइंस भी अगेन दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सब्जेक्ट जरूर पढ़िए। देन अदर सब्जेक्ट्स को भी पूरा फोकस देना है, जैसे हॉर्टिकल्चर, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन है, एग्रोफॉरेस्ट्री है, फार्म मैनेजमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, एक्सटेंशन, मेट्रोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। तो ये सारे ही सब्जेक्ट जितने भी हैं आपको कवर करने हैं। इसके लिए हमने एक स्टडी प्लान आपके साथ शेयर किया था मेंस का, वो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कवर कर सकते हैं। वीक वाइज हमने जब अपना 3 मंथ का स्टडी प्लान आपके साथ शेयर किया था, उसमें पूरा मेंस का शेयर किया था, उसके अकॉर्डिंग आप कवर कर सकते हैं। ये देखिएगा कि ऐसा नहीं कि फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए आपको पूरी फिजियोलॉजी पढ़नी है, उसको थोड़ा सा समराइज करिए और उस तरीके से उसको पढ़िए। जैसे प्लांट ब्रीडिंग में भी है, मेजर चीजें आपको पढ़नी है। करंट एग्रीकल्चर भले ही 4 आए 5 मार्क्स आए, आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, 2019 से पहले 50-50% वेटेज होता था। तो हमें नहीं पता कि इस बार पैटर्न चेंज होगा कि नहीं होगा, तो प्रिपरेशन आपको अपनी पूरी करके जानी है हर डायरेक्शन में। देन एआरडी की स्कीम्स पढ़ के जाइए, क्योंकि स्कीम से तो हमेशा ही क्वेश्चन आता है। आपने लास्ट ईयर भी देखा क्वेश्चन आए थे 2 क्वेश्चन, तो इस बार भी आप एआरडी की जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स होती हैं वो आपको सारी ही पढ़ के जानी है। अभी आप कहेंगे सर नाबार्ड के लिए तो पढ़ेंगे, एआरडी की यहाँ क्यों पढ़े? यहाँ भी पढ़नी है, क्योंकि जितनी भी स्कीम्स हैं चाहे नाबार्ड की हैं, क्योंकि नाबार्ड भी किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो वो सारी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एसी एबीसी स्कीम के लिए पूछा गया था तो नाबार्ड की स्कीम है। करंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डेटा है रिपोर्ट से वो पढ़िए, डेटा रिलायबल होना चाहिए। गूगल पे आप सर्च करेंगे कुछ का कुछ मिलता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि डेटा के लिए डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स ये एक अच्छा रिसोर्स है, जहां पे आपको सबसे लेटेस्ट और सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा जहां भी जानकारी होगी वो वहीं से ली गई होगी, हम भी जो आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं वहीं से उसमें लेते हैं, या फिर पीआईबी से। करंट एग्रीकल्चर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। जैसे न्यूज़पेपर में अभी बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है डीएमएच 11 पे। तो आप लोग मुझे बताइए कि डीएमएच 11 ना, आपने सबने सुना होगा इसकी जीएम मस्टर्ड की क्रॉप है, इस पे काफी अभी क्योंकि क्लियरेंस मिला है तो काफी इस पे डिबेट भी चल रही है, डिस्कशन भी चल रहा है। तो एक तो आप इसका मेरे को फुल फॉर्म बताइए कि डीएमएच का क्या मतलब है, और दूसरा ये बताइए कि ये जो जीएम है इसमें क्या मॉडिफिकेशन हमने किया है, जो रेजिस्टेंस डाला है या फिर जो भी मॉडिफिकेशन किया है वो किस चीज के लिए किया है, कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं बेसिकली कि जो प्रेजेंट में चीजें हो रही हैं उसके बारे में आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि क्वेश्चन कब कहां कैसे आएगा हमें आपको नहीं पता। और मैं आपको बताऊं
बताऊं तो जब मेरा IBPS CFO में इंटरव्यू था, मेरे को BT के बारे में पूछा गया था, BT कॉटन। अभी तो ये GM मस्टर्ड की बात है, तब GM कॉटन नहीं था, तो मेरे से भी GM कॉटन के बारे में पूछा गया था। तो ये इन दोनों का आप लोगों ने आंसर करना है। तो बाकी तो वैकेंसीज के बारे में क्वेश्चन आपका रहता है कि सर बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। देखिए बढ़नी तो चाहिए, क्योंकि जो ये नॉट रिपोर्टेड है, डेफिनेटली इंक्रीज होती हैं। हर साल ही हमने देखा है कि जो वैकेंसीज आती हैं उसके बाद उसमें चेंजेस आते हैं। IBPS PO और क्लरिकल में भी देखा है, तो इसमें वैकेंसीज इंक्रीज होने के चांसेस हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और है उससे पहले कि देखिए वैकेंसीज 1 आए, 500 आए, 1000, 2000 आए, आपको पढ़ना ही है। 2000 वैकेंसीज भी आएंगी तब भी कंपटीशन काफी ज्यादा है। कल मेरे को कोई कह रहा था कि सर लास्ट ईयर 1,40,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। तो अगर इतने बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली कंपटीशन है ही, और 1 लाख के लिए 1 लाख सीट्स तो आएंगी नहीं, तो सीट्स हमेशा कम होंगी। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये तो डेट्स आपको सारी चीजें पता है। प्रीवियस ईयर पेपर, अभी जो मैंने 2 पेपर्स के एनालिसिस की, आप मेक श्योर कीजिए कि आज दोनों ही पेपर को देंगे। देखिए मेंस का पेपर देने में कोई बहुत ज्यादा टाइम जाता नहीं है। आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, आपने पढ़ा, आपको आता है, आप उसको ऑप्ट कीजिए, नहीं आता है आगे बढ़िए और उसको सबमिट कीजिए। 60 मिनट्स का तो पेपर होता है, उसको आप 30 मिनट में भी सबमिट कर सकते हैं और आपको उससे अपना स्कोर पता चलेगा। स्कोर को कट ऑफ के साथ मैच कीजिए, फिर देखिए कि आपका क्या स्टेटस है। देन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कीजिए। जो अभी हमने डिस्कशन किया, अपने सोर्सेस फिक्स करके पढ़ना शुरू करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना ही है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो आपको अभी से पढ़ना शुरू करना है। हमारा जो शेड्यूल है या स्टडी प्लान है हमने आपको दिया है। स्टडी प्लान आप जरूर फॉलो करें। अगर आप स्टडी प्लान फॉलो नहीं करते हैं, स्टडी प्लान का क्या मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सुबह आप टेबल के आगे लिख देंगे मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, फिर कल अगले दिन तो 4 बजे उठे, फिर उसके अगले दिन 6 बजे उठ रहे, वो चीज नहीं करनी है। आप टॉपिक्स लिखिए, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स लिखिए और उनको टिक करते हुए चलिए कि आपने कितना कर लिया है ना। तो उससे पता चलता है कि आपको एक खुद से भी मोटिवेशन आएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि कितना आपने किया है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। तो ये चीज जरूर करनी है। यहाँ पे जो भी चीज होता है इसको टिक करते हुए चलिए। हमने आपको इसको पूरा प्रोवाइड कराया है हर दिन के हिसाब से 15 दिसंबर तक के लिए। उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हैं और हर वीक में ये मेक श्योर कीजिएगा मॉक टेस्ट देने। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट होंगे। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो IBPS CFO में 2 साल पहले पूछा गया था, तो इस बार नाबार्ड में पूछा गया। लास्ट ईयर नाबार्ड में भी वो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में थे। नाबार्ड के क्वेश्चन IBPS CFO में पूछे गए, तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जब सब्जेक्ट का है तो वो आपको पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन को वो कितने डिफरेंट टाइप से पूछ सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बट ये चीज ध्यान रखिए, पढ़ने में मेहनत तो लगती ही है। मेहनत जिस चीज में लगती है वो हमें काफी डिफिकल्ट, मुश्किल लगता है, बट वहां पे हिम्मत नहीं हारनी है। आप जब करेंगे तो आप किसी भी चीज को पॉसिबल बना सकते हैं। कोई भी चीज कठिन है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो नहीं हो सकती है। आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई कर लेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई पूरे अच्छे से कीजिए। मैंने आपको बताया है इसका कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। कितनी ही वन लाइनर बुक ले लीजिए, कितने ही वन लाइनर नोट्स ले लीजिए, जब तक आप कंसेप्ट्स को पढ़ के खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक बहुत अच्छा नहीं होगा। क्योंकि वन लाइनर से, देखिए मैंने आपको क्वेश्चन अभी एनालिसिस करी ना, तो उसमें हमने डिस्कस किया कि अगर वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे कि जया किसका क्रॉस है, ठीक है, TN1 TN141, अगर आपने ये रट लिया तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। बट अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जब तक आप पूरी समझेंगे नहीं तब तक आप उस वन लाइनर से भी कुछ भी नहीं समझ सकते। तो इसलिए नोट्स को पढ़िए, वन लाइनर खुद से बनाइए। वन लाइनर के लिए कहीं भागना नहीं है, आप नोट्स के लिए देख सकते हैं कि कहां से आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, कहां से आपको ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है। रिवीजन आपको खुद से करना है, इसलिए अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइए। और जब होता है ना, जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो आपको पूरा कंटेक्स्ट याद आ जाएगा, पूरा पैराग्राफ याद आ जाएगा। तो इसलिए उस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए। सक्सेस के लिए मैंने आपको बताया है, प्रीलिम्स के लिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मेंस के लिए रिवीजन मोर एंड मोर, ये आप करिए। इसके अलावा आप एग्जाम भी के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्टडी शेड्यूल हमने आपको दिया ही है हमारी लाइव क्लासेस का, जो कि कल से स्टार्ट हो गई है और अभी हम आने वाले दिनों में एक और बैच स्टार्ट करने वाले हैं। बट आप अभी से शुरू कीजिए। आप प्रीलिम्स मेंस दोनों जो भी कोर्स लेना चाहते हैं आप देख सकते हैं हमारे कोर्स में जाके, आप डेमो में जाके चीजों को देख सकते हैं।
यहाँ पे आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन, इंटरव्यू गाइडेंस, सारी ही चीजें मिलती हैं। तो आप वो डिसीजन आपका अपना है, आप कोर्स का डेमो देखिए, सारी चीजें देखिए, बट पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको 1 तारीख को 31 तारीख को ही बोला था कि जैसे ही लिंक ओपन होगा फॉर्म फिलिंग करने के लिए, आपको जल्दी से फॉर्म फिल करना है, सो दैट कि आप फिर उसके आगे अपना पूरे मन लगा के पढ़ सकें। तो जल्दी से फॉर्म फिल करके अपनी पढ़ाई करना शुरू कीजिए। प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इनको आज ही अटेम्प्ट करें। यहाँ पे आपको देखिए ये 2022 जो जनवरी में हुआ था, जो अभी हमने डिस्कस किया वो, और 2021 वाला भी कहीं पे होगा। यहाँ पे 20 यहाँ पे आई थिंक लिखा हुआ है, ये 21 का ही होगा। ये ईयर का बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। तो ये दोनों आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और फिर अपना स्कोर जांचिए। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा कल एक सेमिनार भी होगा, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। So this is all for today. Thank you everyone for watching this video and have a good day ahead.